स्वागत है आपका कुलधरा गांव में, एक ऐसा स्थान जो राजस्थान की मिट्टी में बसी कहानियों को खुद बयां करता है। जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, जो अपनी समझदारी, समृद्धि और शानदार वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के लिए जाने जाते थे। 13वीं शताब्दी में बसाया गया यह गांव एक वेल प्लान्ड सेटलमेंट था, जिसमें राजस्थानी आर्किटेक्चर के अनुरूप घर, मंदिर और एक विकसित जीवन व्यवस्था थी। लेकिन सवाल यह उठता है, एक रात में पूरा गांव क्यों खाली हो गया? आज कुलधरा एक हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट के रूप में स्थापित है, जो हिस्ट्री लवर्स और यात्रियों के लिए एक अनूठा अनुभव है। गांव सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, जिसमें 10 रुपये प्रति व्यक्ति और 50 रुपये वाहनों के लिए एंट्री फीस है। राजस्थान की सुहावनी सर्दी का मजा लेना हो तो अक्टूबर से मार्च का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो चलिए हम कदम बढ़ाते हैं कुलधरा की विरासत की ओर, जहाँ हर एक पत्थर एक कहानी कहता है और एक पूरा युग हमारे सामने जीवंत हो उठता है। We are standing 22 kilometers away from Jaisalmer to the abandoned city of Kuldhara. This city was consisting 84 villages, cluster of 84 villages which were constructed by the Paliwal Brahmins. And there was a thriving business community. There's a settler township of Jaisalmer. And the story goes that this particular city was completely abandoned almost overnight, by the Paliwal Brahmins, and they left this place for good. पालीवाल ब्राह्मण्स के बारे में हमारे जो गाइड्स हैं या एक काफ़ी प्रचलित जो लोगों के अंदर धारणा है कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे सालम सिंह मोहता, उनके द्वारा डिमांड रखी गई पालीवाल सरदारों से, जो पालीवाल के जो चीफ थे, कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करें और यदि आप इससे सहमत नहीं होते हैं तो आप इस क्षेत्र को खाली करें। पर इसके पीछे फैक्ट ये है कि पालीवाल्स जो ट्रेड रूट यहाँ था और वो ट्रेड रूट के अंदर बड़ा अच्छा उनका कामकाज था। There are many stories involved. The one is that the Salim Singh, who was a prime minister or a powerful minister of Jaisalmer state, he imposed a lot of heavy taxes on them, and then they found it is not viable anymore to do business and live here, and they left without anybody without telling anybody. अंग्रेजों के आने के बाद में जब ट्रेड रूट शिफ्ट हुए बंगाल की तरफ शिफ्ट हुए तो इनका व्यापार कम पड़ने लगा। और उसी कालखंड को यदि हम देखें, ये 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ का हम बात कर रहे हैं। उस समय जैसलमेर में एक के बाद एक अकाल पड़ने लगे, सूखा पड़ने लगा। तब पालीवाल ब्राह्मण्स ने ये निश्चय लिया कि जो सालम सिंह मोहता हैं वो महेश्वरी समाज से हैं, हम पालीवाल्स हैं। आपस में बिजनेस को लेकर के उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स थे। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारे साथ में सौतेला व्यवहार होने लगे, व्यापार में उनके मंदी आने लगी, दूसरे लोग भी जा रहे। तो तब उन्होंने भी निर्णय लिया कि हम भी यहाँ से माइग्रेट करें और दूसरी जगह जो सरसब्ज इलाके हैं वहाँ जाकर के अपने व्यापार को फैलाएं। The second story, which is a very popular touristic story, that Salam Singh wanted to marry a young girl from a Paliwal community, which was not acceptable by the community. So they decided, that in order to avoid atrocities, which will be done by Salam Singh in the future, the best is, to leave this place, abandon this place for good. लेकिन मेरा मानना है कि ये कपोल कल्पित धारणा है। एक मान लिया जाता है कि कोई भी चीज़ के पीछे स्त्री या कोई इस तरह का प्रपोज़ल होगा, लेकिन ये मानना कि सालम सिंह के कारण या सालम सिंह के इस प्रपोज़ल के कारण उन्होंने ये खाली कर दिया, तो ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। So this is where we are, and in one of the Havelis of the Palivas, that's where on the rooftop we are standing. This has been reconstructed as a sample or as an example of the richness, the opulence, that used to be in these places. 84 villages abandoned overnight, and
in the 18th century, early 18th century. And if you just go around and have a look, you will find ruins all over this place. From venue.events, I am Devinder, closing down at Kuldhara.